हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को मैं ट्रिगोनोमेट्री मतलब मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है उसमें प्रश्नावली 12.1 में 1 नंबर सवाल अगले क्लास में मैं पढ़ा दिए हैं। आप आज दूसरा सवाल पढ़ाएंगे, तो आप लोग मतलब कि इसको सीखेंगे और सीख लेंगे। तो इसके बाद हमारे YouTube चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और फॉलो करेंगे। तो आज देखिए सवाल क्या है। देखो, प्रश्न 2 नंबर का कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या जानेंगे कि यहाँ पे 2 वृत्त दिया है, तो हम बना लेंगे 2 वृत्तों की फिगर बना लेंगे। तो देखिए, ये हो गया आपको एक वृत्त है ना, इसके अंदर में एक वृत्त और बना लेंगे, तो क्या हो गया 2 गो वृत्त हो गया। क्या गो वृत्त हो गया? 2 गो, है ना। तो देखिए, इसमें ये जो बड़ी वाली है ये आपको मतलब कि बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? बड़ी वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त होता है क्या, यानी कि वृत्त किसे कहेंगे। तो देखिए, कोई आप लोग से पूछ दिया जाए स्टूडेंट, तो क्या बोलेंगे कि वृत्त एक गोलाकार समतल क्षेत्र होता है ना। तो उसको उसी गोलाकार समतल क्षेत्र को वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी गोलाकार समतल क्षेत्र को वृत्त कहा जाता है। वृत्त में डायमीटर होते हैं, यानी कि व्यास होते हैं, त्रिज्या होते हैं, परिधि होते हैं, है ना, क्षेत्रफल होते हैं। ये सब की जानकारी हम सब लेते हैं, है ना। और इसमें पाई होते हैं, तो पाई का मान एक होता है 22/7, एक होता है 3.14। यानी कि देखो, तो इसमें क्या है, वृत्त है ना। वृत्त किसे कहेंगे कि किसी भी समतलीय क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी समतलीय क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। यानी किसी भी, देखो जैसे कि गोलाकार का आकृति है, तो इसमें गोलाकार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? गोलाकार। क्या लगा देंगे? गोलाकार। तो देखो, इसमें क्या बोलेंगे, किसी भी गोलाकार समतलीय क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, है ना। जैसे कि चौखुट में आएगा आपको तो हो जाएगा चतुर्भुज, है ना। तो चतुर्भुज में होता है आयत होता है, वर्ग होता है, क्या कहते हैं, घन होता है, घनाभ होता है, ये सब आ जाता है। लेकिन गोलाकार में आपको क्या सबसे शुरू में क्या पढ़ेंगे? वृत्त। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। वृत्त में आ जाता है बेलन, शंकु, ये सब आ जाता है। वृत्त से रिलेटिव में बेलन, शंकु सब आ जाता है। तो देखो, इसमें क्या जानेंगे, यानी कि वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या का डिफिनीशन। तो वृत्त की त्रिज्या का डिफिनीशन यानी कि परिभाषा क्या होता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि की एक ओर छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये हो गया आपको वृत्त का केंद्र। क्या हो गया? केंद्र। यानी कि इसको सेंटर पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटर पॉइंट। और ये हो गया आपको परिधि। क्या हो गया? परिधि। ये जो गोलाकार रेखा जो दिख रहा है, ये क्या हो गया? परिधि। तो देखो, ये जब परिधि क्या होता है कि जब किसी आकृति पे हम क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है? यानी कि परिधि हो जाता है। क्या होता है? परिधि हो जाता है। तो परिधि, है ना, केंद्र से परिधि की एक ओर छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और व्यास डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? वृत्त के केंद्र से परिधि की दोनों ओर छूने वाली रेखा को डायमीटर यानी कि व्यास। देखो, ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायमीटर, व्यास। यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि की दोनों ओर छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब इसमें बात होगा कि वृत्त में, है ना, जीवा कितनी होता है? तो वृत्त में अनंत जीवा होती है। क्या होती है? अनंत जीवा। जैसे कि हम देखे होंगे साइकिल का चक्का होता है, उसमें रिम में स्पोक अनंत होता है ना। तो उसी प्रकार से वृत्त में भी जीवा अनंत होती है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्यास। उसको इंग्लिश में डायमीटर यानी डी से डिनोट किया जाता है। किससे? डी से दर्शाया जाता है। और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस, इसे आर से दर्शाया जाता है। समझे? तो देखिए, यहाँ पे हमको बड़का आर जो दे दिया है वो कितना दिया है? बड़े आर का वैल्यू मतलब कि RCM। कितना? RCM। और छोटा आर जो है ना, छोटा आर हो गया आपको 6 cm। कितना हो गया? 6 cm। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। यानी लिख लिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे सवाल को, मतलब कि सॉल्व करते हैं तो इसको इंग्लिश में सॉल्व लिख देंगे या तो हल लिख देंगे, ठीक है।
तो देखो इसमें पहले जो जो हमको यानी कि जानकारी है उसको हम लिख लेंगे। क्या करेंगे? लिख लेंगे। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर का मान कितना दिया हमको? 8 cm। कितना दिया है? 8 cm। और यहाँ पे लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, है ना? यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर। क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। स्मॉल आर का वैल्यू कितना है? 6 cm। कितना है? 6 cm। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या करेंगे? प्रश्न से। प्रश्न जो कहते हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि दर्शाएंगे। प्रश्न जो कहते हैं उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे, इंगित करेंगे। तो देखो प्रश्न जो कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ना? यहाँ पे लिख देखो, यहाँ पे क्या दिया है? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि देखो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसका भी लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो बड़का आर प्लस छोटे वृत्त है तो यहाँ पे छोटा आर से दर्शाएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया? बराबर में भाग की क्रिया होती है तो भाग की क्रिया से हम विभाजित कर दिए तो आर स्क्वायर बराबर हो गया। यानी कि यह सवाल समीकरण के रूप पे बनता है। तो याद है कि हम सॉल्व करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बड़का आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? बड़ा आर हमको 8 cm दिया। कितना? 8 cm। तो 8 cm का स्क्वायर कर देंगे प्लस छोटा आर का वैल्यू है 6 cm। तो 6 cm का स्क्वायर करेंगे और जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो देखो 8 cm का स्क्वायर प्लस 6 cm का स्क्वायर कर देंगे रूट अंदर में। आर बराबर रूट अंदर 8 का स्क्वायर 64 cm स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा 25 cm स्क्वायर। तो देखो आर बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 cm स्क्वायर और 100 का वर्गमूल होता है 10। कितना होता है? 10। यानी कि 10 cm आ गया। यही त्रिज्या हमको ज्ञात हो गया। यही त्रिज्या कहते थे ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे हमको यह ज्ञात हो गया। तो देखिए अब अगले क्लास में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे कल।